हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। दोस्तों, हम एग्रोनॉमी के टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने दोस्तों 160 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 161 कि मक्का की अगेती किस्में की बुवाई कितने दिनों के बाद कटाई हेतु परिपक्व हो जाती है। पहला ऑप्शन है 60 से 70 दिन के बाद, ऑप्शन बी है 70 से 80, ऑप्शन डी है 80 से 90, ऑप्शन डी है 90 से 120। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 70 से 80 दिनों के बाद जो है कटाई के हेतु परिपक्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, धान की IARI द्वारा तैयार की गई कौन सी वैरायटी है। पहला है आकाशी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है साबरमती, ऑप्शन डी है कंचन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंचन। कंचन वैरायटी धान की IARI के द्वारा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, तम्बाकू में कि भारत में तम्बाकू की प्रथम संकर वैरायटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है लंका स्पेशल, ऑप्शन बी है पूसा तम्बाकू 76, ऑप्शन सी है GTH1, ऑप्शन डी है लंका स्पेशल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, GTH1। ये तम्बाकू की प्रथम संकर किस्म है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 कि गोल्डन राइस में कैरोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी है 37%, ऑप्शन सी है 42%, ऑप्शन डी है 45%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 37% कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। कैरोटीन की मात्रा 37% पाई जाती है गोल्डन राइस में। अगला क्वेश्चन है जौ के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। पहला है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन डी है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 कि ज्वार में बुवाई के कितने दिनों बाद निराई गुड़ाई की जाती है। 15 से 20 दिनों के बाद, ऑप्शन बी है 20 से 25 दिन के बाद, ऑप्शन सी है 35 दिन के बाद, ऑप्शन डी है 40 दिनों के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 से 20 दिनों के बाद निराई गुड़ाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 कि बाजरा की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है। तो पहला ऑप्शन है मध्य जून से मध्य जुलाई तक, ऑप्शन बी है मार्च अप्रैल, ऑप्शन सी है अगस्त सितंबर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य जून से मध्य जुलाई तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, विश्व की प्रथम संकर बासमती धान की किस्म कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है गोल्डन राइस, ऑप्शन बी है IR24, ऑप्शन सी है PRH10, ऑप्शन डी है जगन्नाथ।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी PRS-10। ये दोस्तों धान की यानी कि बासमती धान की प्रथम संकर वैरायटी है विश्व में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। निम्न में धान की उत्परिवर्तन से तैयार की गई वैरायटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है गोल्डन राइस, ऑप्शन बी है IR-24, ऑप्शन सी है PRS-10, ऑप्शन डी है जगन्नाथ व संतारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ व संतारी धान की उत्परिवर्तन से तैयार की गई वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। बाजरा के 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की उपयुक्त संख्या होती है कितनी? तो पहला ऑप्शन है 17,500 से 20,000 पौधे, ऑप्शन बी है 1,75,000 से 2 लाख, ऑप्शन सी है 1,50,000 से 1,75,000, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1,75,000 से 2 लाख तक पौधों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है बाजरा के खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए? पहला है शुष्क, ऑप्शन बी है आर्द्र, ऑप्शन सी है शीतोष्ण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शुष्क जलवायु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। जादुई धान किसे कहते हैं? पहला है गोल्डन राइस को, ऑप्शन बी है IR-8 को, ऑप्शन सी है PRS-10 को, ऑप्शन डी है जगन्नाथ को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी IR-8 को जादुई धान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। संकर मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं? पहला ऑप्शन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। गन्ने की बुवाई की रेयूनगनस विधि का सुधार रूप क्या है? जावा विधि, कोण विधि, समतल विधि, ऑप्शन डी है ज़ेब्लॉक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ज़ेब्लॉक विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। धान में ब्राउन लीफ स्पॉट यानी कि भूरी पत्ती धब्बा रोग किसका कारक क्या है? तो पहला ऑप्शन है हेलीमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के द्वारा, ऑप्शन बी है पायरोकुरेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा, ऑप्शन सी है सिंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन डी है सूत्रकृमि के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हेलीमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के द्वारा ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 कि मक्का का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? पहला सफ़ेद लट, ऑप्शन बी है गुलाबी तना छेदक कीट, ऑप्शन सी है तना छेदक कीट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तना छेदक कीट ये मक्का का सबसे हानिकारक कीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। धान में ब्राउनिंग रोग
किस कारण हो जाता है? पहला है शुष्क जलवायु के कारण, ऑप्शन बी है Fe की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी है Zn की कमी के कारण, ऑप्शन डी है बी की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, Fe की अधिकता के कारण धान में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। गेहूं में डिबलर द्वारा बीज दर कितनी रखते हैं? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ऑप्शन डी है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है गन्ने की खेती हेतु मृदा का पीएच मान होना चाहिए कितना? तो पहला है 4.5 से 5 पीएच, ऑप्शन बी है 5.5 से 6 पीएच, ऑप्शन सी है 6 से 7.5 पीएच, ऑप्शन डी है 7.5 से 8.5 पीएच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। जौ के अच्छे उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु है कैसी? आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी है उपोष्ण जलवायु, ऑप्शन सी है शीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। ज्वार में मुख्यतः खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है? पहला है एट्राजिन का, ऑप्शन बी है सीमाजिन का, ऑप्शन सी है 2,4-D का, ऑप्शन डी है 2,4,5-T का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में भारत की धान की प्रथम बोनी वैरायटी कौन सी है? यानी कि धान की प्रथम बोनी वैरायटी कौन सी है भारत की? पहला है TN फर्स्ट, ऑप्शन बी है IR8, ऑप्शन सी है जया, ऑप्शन डी है जगन्नाथ व संतारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जया धान की प्रथम बोनी वैरायटी है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। जौ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 गुणसूत्र, ऑप्शन बी है 18 गुणसूत्र, ऑप्शन सी है 22 गुणसूत्र, ऑप्शन डी है 26 गुणसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं जौ में। गेहूं में 42 और जौ में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। ज्वार में पाया जाने वाला जहरीला तत्व कौन सा है? पहला है HCN, ऑप्शन बी है धूरिन, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है सोलेनिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि HCN और धूरिन ये दोनों तत्व दोस्तों ज्वार में पाए जाते हैं। सोलेनिन आलू में पाया जाता है। किस में? सोलेनिन आलू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। गेहूं में समय पर बुवाई के लिए बीज दर कितनी रखते हैं? यानी कि जब गेहूं की बुवाई हम समय पर करते हैं तब कितने बीज की आवश्यकता होती है? 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186।
86। मक्का की अस्थायी जड़ क्या कहलाती है? पहला है सेमिनल जड़, ऑप्शन बी है क्राउन रूट, ऑप्शन सी है प्रॉप रूट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सेमिनल रूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। धान की श्री पद्धति कौन से देश से विकसित की गई? पहला है भारत से, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है मेडागास्कर से, ऑप्शन डी है चीन में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेडागास्कर में दोस्तों श्री पद्धति को विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 कि जौ में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा पाई जाती है? पहला है 65%, ऑप्शन बी है 73 से 74%, ऑप्शन सी है 75 से 80%, ऑप्शन डी है 80 से 82%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 73 से 74% जौ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाजरा में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8 गुणसूत्र, 7 गुणसूत्र, 16 गुणसूत्र कि 9 गुणसूत्र? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 गुणसूत्र पाए जाते हैं बाजरा में अगुणित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। ज्वार में स्मट रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एस्पोरिसोरियम सोरगी के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। धान की जलमांग होती है कितनी? 900 से 2500 mm, ऑप्शन बी है 2500 से 2900 mm, ऑप्शन सी है 3000 से 3500 mm, ऑप्शन डी है 4000 mm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 900 से 2500 mm जलमांग की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। ज्वार में ग्रे लीफ स्पॉट या भूरा पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्कोस्पोरा सोरगी के नामक कवक के द्वारा ज्वार में ग्रे लीफ स्पॉट रोग होता है। किसके कारण? सर्कोस्पोरा सोरगी के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 यानी कि 193। सिगरेट तंबाकू के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है? पहला 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पर जो है ग्राम में सभी मात्राएं दी गई, हमने दोस्तों किलोग्राम में यूज किया, उसके लिए सॉरी। जो सिगरेट है उसमें सिगरेट तंबाकू की बीज दर कितनी रखते हैं? 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। नर्सरी तैयार करने की कौन सी विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है? पहला ऑप्शन है गीली क्यारी विधि, ऑप्शन बी है सूखी क्यारी विधि, ऑप्शन सी है श्री विधि, ऑप्शन डी है डेपोंग विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी डेपोंग विधि में दोस्तों मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन बी है बोरान की कमी के कारण, ऑप्शन सी है
कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिंक की कमी के कारण ये रोग हो जाता है, यानी कि सफ़ेद कलिका रोग जडेन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। मक्का में संकर व संकुर किस्मों में नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है? पहला है 160 किलोग्राम व 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 120-80, ऑप्शन सी है 100-60, ऑप्शन डी है 80-60। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन संकर के लिए और 80 किलोग्राम नाइट्रोजन संकुर वैरायटी के लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। ज्वार में 4 कोर रॉट किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्रोफोमिना फैसियोलिना नामक कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 कि धान की डेपोंग विधि में प्रति वर्ग मीटर बीज दर की आवश्यकता होती है कितनी? तो पहला ऑप्शन है 1 किलो, ऑप्शन बी है 3 किलो, ऑप्शन सी है 5 किलो, ऑप्शन डी है 7 किलो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है प्रति वर्ग मीटर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। मक्का को रबी में लगाने के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है? पहला है माही कंचन, ऑप्शन बी है माही धवल, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है ढंकन 103। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी कि माही कंचन और माही धवल, इन दोनों वैरायटी का हम प्रयोग रबी सीजन में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 कि धान में पडलिंग का उद्देश्य क्या है? पहला है जल निछालन रोकना, ऑप्शन बी है खरपतवार नियंत्रण करना, यानी कि खरपतवार को नियंत्रण करना, ऑप्शन सी है पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आज के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।